नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइं ब्लॉग 304 पे। आज का टॉपिक है व्हाट आर कार्बाइड्स। तो कार्बाइड एक्चुअली बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ मेटल और मेटलाइड्स एंड दे एग्जिबिट हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हार्डनेस एंड थर्मल स्टेबिलिटी। सो इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है कार्बाइड्स के बीच, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। ये काफ़ी हार्ड होते हैं और ये हीट करने पे जल्दी ब्रेक नहीं होती, मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। सो बेसिकली मेटल और मेटलाइड्स क्या होते हैं? सो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? ये मेलेबल होते हैं, डक्टाइल और शाइनी। और ये कुछ मेटल के एग्जांपल हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, ईटीसी। और मेटलाइड्स क्या होते हैं? मेटलाइड्स वो होते हैं जो बोथ मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रखते हैं, लाइक सेमी कंडक्टर्स एंड दे आर ब्रिटल। और इसके एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन एंड बोरॉन। टाइप्स ऑफ कार्बाइड, बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं: आयनिक कार्बाइड्स, कोवेलेंट कार्बाइड्स एंड इंटरस्टिशियल कार्बाइड। सो पहले देखते हैं आयनिक कार्बाइड, जो कि सॉल्ट लाइक होते हैं। और ये कैसे बनते हैं? फॉर्म बाई एस ब्लॉक मेटल्स। एस ब्लॉक मीन्स ग्रुप 1 एंड 2। और ये कंटेन C2 2- दैट इज कॉल्ड एसिटिलाइड, और C4- that is called methanoid ion, react with water to produce hydrocarbon. So कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट करता है वाटर से, सो हमें एसिटिलीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा टाइप है कोवैलेंट कार्बाइड्स। ये फॉर्म होते हैं मेटलॉइड से, जो कि सिलिकॉन या बोरान हो। दे आर वेरी हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। और इसका एग्जांपल है सिलिकॉन कार्बाइड यूज्ड एज ए एब्रेसिव, दिस इज हार्ड लाइक अ डायमंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, फॉर्म बाय ट्रांजिशन मेटल्स लाइक Ti, W, MO and V. So they formed by these transition metals. These are the transition metals in which carbon atoms occupy interstitial sites in the metal lattice. That is important line, इसको ध्यान रखिएगा कि जो कार्बन एटम होता है वो इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्युपाई, इस पर भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। एंड दे एग्जिबिट मेटालिक लस्टर, हाई कंडक्टिविटी एंड हार्डनेस। सो हार्डनेस और कंडक्टिविटी तो ऑलमोस्ट सब में, सारे प्रकार के कार्बाइड्स में पाई जाती है। अब आइए इनके एग्जांपल्स और यूजेस देखते हैं। तो जो टंगस्टन कार्बाइड है वो यूज होता है कटिंग टूल्स, बिकॉज काफ़ी हार्ड होता है तो ये कट करने में यूज किया जाता है। ड्रिल्स में, आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स, इन सब में यूज किया जाता है। टाइटेनियम कार्बाइड ये काफ़ी कॉस्टली है कार्बाइड्स, और ये एरोस्पेस एप्लीकेशन और बेसिकली एरोप्लेन्स की कोटिंग करने में यूज। नेक्स्ट हम अभी देखते हैं एसिटिलाइड वर्सेस मेथनॉइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए हैं। तो हम इसको एक टेबल के थ्रू कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं। सो पहले कॉलम में प्रॉपर्टी, दूसरे कॉलम में एसिटिलाइड की प्रॉपर्टी है और तीसरे में मेथनाइड्स। ओके, तो स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 माइनस चार्ज होता है, और एक कार्बन एटम होता है इसमें 4 माइनस, और ये सिंगल कार्बन आयन ही है। और एक हिस्से बनता है कैल्शियम कार्बाइड से बनता है, जबकि ये एल्युमिनियम कार्बाइड से। तो एल्युमिनियम कार्बाइड क्या देता है? मेथेन। एंड कैल्शियम कार्बाइड क्या देता है? एसिटिलीन। और ये रिएक्शन है, इसमें एसिटिलीन फॉर्म होती है और इसमें मेथेन। तो इस रिएक्शन को आप एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा क्योंकि इस रिएक्शंस पे भी क्वेश्चन बन सकते। ओके, आइए की पॉइंट्स देखते हैं जो एग्जाम्स में, जिस पे एग्जाम्स में फोकस होता है। कुछ क्वेश्चन तो इसके स्ट्रक्चर पे पूछे जाते हैं, लाइक सिलिकॉन कार्बाइड स्ट्रक्चर सिमिलर टू डायमंड, और इसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को, याद रखिएगा। दूसरा है एसिटिलाइड गिव्स एसिटिलीन। मैंने पहले बताया था कि जो एसिटिलाइड होते हैं वो एसिटिलीन देते हैं इनके बाद, एंड मेथनाइड गिव्स मेथेन। और लास्ट पॉइंट है कि दिस कंपाउंड यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कार्बाइड का। आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं इस कार्बाइड के कॉन्सेप्ट पे। और मैंने ये क्वेश्चंस यूपीएचएससी नेट गेट के एग्जाम से लिए हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन कार्बाइड्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्ट लाइक कार्बाइड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्ट लाइक कार्बाइड? और ऑप्शंस हैं सिलिकॉन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड एंड मोलिब्डेनम कार्बाइड। सो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो बेसिकली सॉल्ट लाइक कार्बाइड को आयनिक कार्बाइड भी कहा जाता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ बनते हैं। कैल्शियम कार्बाइड एक आयनिक कार्बाइड है जो एसिटिलीन गैस देता है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कार्बाइड इज ऑल्सो नोन एज कार्बोरेंडम? और ऑप्शंस हैं सिलिकॉन कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड एंड आयरन कार्बाइड। तो इसमें से हमें बताना है किसको कार्बोरेंडम कहते हैं। तो जो सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम कहा जाता है, यह एक हार्ड मटेरियल है जो एब्रेसिव और
रिफ्रैक्टरी एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो सही ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर। और ऑप्शंस हैं CH4 गैस इवॉल्व, CO2 गैस इवॉल्व, CO गैस इवॉल्व, NO गैस इवॉल्व। तो बेसिकली जब एल्यूमिनियम कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करता है तो वो मेथेन गैस देता है, और एल्यूमिनियम कार्बाइड को इसीलिए मेथनामाइड भी कहा जाता है। तो ये इसकी रिएक्शन है, एल्यूमिनियम कार्बाइड वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ साथ मेथेन गैस निकलती है, मेथेन गैस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, CH4 गैस इज इवॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड्स एग्जिबिट मेटेलिक कंडक्टिविटी। और ऑप्शंस को देखते हैं B4C, CaC2, WC एंड Al4C3। तो जो WC जिसको हम बोलते हैं टंगस्टन कार्बाइड, एक मेटेलिक कार्बाइड है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। इसका यूज इंडस्ट्रियल कटिंग टूल्स में होता है। तो सही ऑप्शन है टंगस्टन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवैलेंट कार्बाइड। और ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड एंड आयरन कार्बाइड। कोवैलेंट कार्बाइड जैसे सिलिकॉन कार्बाइड कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बनते हैं। इनका स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है और ये एब्रेसिव और सेमीकंडक्टर में यूज होता है। तो इसका सही ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है विच मेटल कार्बाइड इज यूज्ड इन कटिंग टूल्स। एंड दीज आर द ऑप्शन B4C, WC, कैल्शियम कार्बाइड एंड मोलिब्डेनम कार्बाइड। तो जो WC जिसको हम टंगस्टन कार्बाइड बोलते हैं, इसका यूज कटिंग टूल्स और ड्रिल बिट्स में होता है क्योंकि ये बहुत हार्ड और ड्यूरेबल होता है। तो सही ऑप्शन है टंगस्टन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कार्बाइड रिलीजेस acetylene gas upon reaction with water। and options are silicon carbide, calcium carbide, titanium carbide and tungsten carbide। आप लोग बताइए कौन सा एसिटिलीन देगा। जी हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैल्शियम कार्बाइड, क्योंकि इसको इसीलिए एथेनामाइड भी कहते हैं। बेसिकली जब कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एसिटिलीन रिलीज होती है जो वेल्डिंग और कटिंग में यूज होती है। अगला क्वेश्चन है आयरन कार्बाइड is also known as। and options are simonite, martensite, austenite या फिर pierolite। so basically जो आयरन कार्बाइड को सीमेंटाइट कहते हैं, जो स्टील और कास्ट आयरन का एक हार्ड कंस्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सीमेंटाइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सीमेंटाइट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन कार्बन कार्बाइड। एंड ऑप्शंस आर -4, -1, +4, 0। सो कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन कितना होता है? -4 होता है, क्योंकि ये आयनिक कार्बाइड होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच कार्बाइड इज कॉमनली यूज्ड इन आर्मर एप्लीकेशन। एंड दीज आर द ऑप्शन सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, B4C एंड कैल्शियम कार्बाइड। सो जो B4C जिसको बोरान कार्बाइड बोलते हैं, एक लाइट वेट और हार्ड मटेरियल है जो आर्मर और बुलेट प्रूफ जैकेट्स में यूज होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, बोरान कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है विच कार्बाइड इज नोन एज इट्स सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज। और ऑप्शंस दिए हुए हैं मोलिब्डेनम कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड। मोलिब्डेनम कार्बाइड एक ट्रांजिशन मेटल कार्बाइड है जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोलिब्डेनम कार्बाइड इज used as neutron observer in nuclear reactors। and options are silicon carbide, boron carbide, tungsten carbide and iron carbide। so basically बोरान कार्बाइड को न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बोरान कार्बाइड। क्वेश्चन देखते हैं विच कार्बाइड हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। एंड ऑप्शंस आर सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, TaC एंड MO2 दैट इज मोलिब्डेनम कार्बाइड एंड TaC इज टेंटलम कार्बाइड। तो बेसिकली जो टेंटलम कार्बाइड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 3983 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3983 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट 4000 डिग्री सेल्सियस, जो सबसे ज्यादा होता है और एक्सट्रीम टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए आइडियल है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेंटलम कार्बाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच कार्बाइड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक डायमंड्स। एंड ऑप्शंस आर B4C, SiC, WC एंड Fa3C। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये कौन सा आंसर है? जी हाँ, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड को सिंथेटिक डायमंड बनाने के लिए यूज किया जाता है जो एब्रेसिव और हाई टेक एप्लीकेशन में काम। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिलिकॉन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड्स इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक डायमंड। एंड ऑप्शंस आर सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, बोरान कार्बाइड,
एंड कैल्शियम कार्बाइड। सो बेसिकली सिलिकॉन कार्बाइड को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है क्योंकि इसका हार्डनेस बहुत होता है। ये इसकी हार्डनेस कंपेरेबल होती है डायमंड से, सो इसलिए इसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिलिकॉन कार्बाइड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।